Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter heat. In this chapter, today we have to study about the problems or examples numerical based on heat. तो इस चैप्टर में कुछ अनसॉल्व एग्जांपल्स है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सभी न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और बच्चों, ये जो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उससे शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पहला एग्जाम्पल है बच्चों ये। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है और ए और बी दोनों का मास सेम है 1 ग्राम। द टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या दिया है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी ऑब्जेक्ट है। दोनों का मास जो है बच्चों, दोनों का मास क्या है, सेम है। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को हीट किया गया है, तो ये का टेम्परेचर, तो दोनों को हीट किया तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। तो दोनों को एक ही हीट, सेम अमाउंट की हीट दी गई है, तो जिसकी वजह से ए का टेम्परेचर हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस और बी का हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोनों में से कौन से ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो बच्चों हमें गिवन क्या क्या दिया है। गिवन फर्स्ट थिंग इज गिवन द मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 ग्राम, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, ये 1 ग्राम ये। देन द टेम्परेचर ऑफ ए, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस। देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी जो है इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस से। तो अबे निकालना है व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। और Q जो है, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम। दोनों ऑब्जेक्ट ने हीट एनर्जी जो है वो सेम एब्सॉर्ब की है, Q। वी नो दैट। अब सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अबे पता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब हमें निकालना है Q, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट ए। तो A इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब देखिए मास जो है 1 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हमें फाइंड आउट करनी है किसकी ज्यादा है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 3 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर Q इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट बी, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अब मास जो है ऑब्जेक्ट बी का है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कंपैरिजन करने है इसीलिए सी बी, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, Q इज इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाइड बाय 3 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन 3। और उसी तरह हमें मिलता है स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, यानी कि ये स्पेसिफिक हीट ऑफ बी क्यू बी, इसे हम कहेंगे क्यू ए। तो ये मिलता है हमें इज इक्वल टू सी बी
इंटू 5। तो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, Q ऑफ B अपॉन 5। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते, सी ए अपॉन सी बी, तो हमें क्या मिलेगा, Q ए अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन क्यू बी। क्यू ए और क्यू बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ पे हीट एनर्जी दोनों की सेम है, देयरफॉर वी गेट सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, देयरफॉर 5/3 सी बी। देयरफॉर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सी ए इज इक्वल टू 1.667 सी बी। तो ये हमारा आंसर है। देयरफॉर तो हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज मोर देन ऑब्जेक्ट बी। आ गया बच्चों समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके सामने है, देखिए, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग द आइस फ्रॉम वाटर। तो पानी से जो है आइस बनाना है, इसके लिए हमने लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड अमोनिया अगर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी कम होते, वाटर का कन्वर्शन आइस में हो जाएगा। If the water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kilogram of ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? तो जब हम लिक्विड अमोनिया वाटर के ऊपर स्प्रे करेंगे तो लिक्विड अमोनिया जो है उसका टेम्परेचर कम है और वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से लिक्विड अमोनिया जो है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और वाटर जो है, वाटर भी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। जो हीट एनर्जी वाटर जो है वो हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और उतनी हीट एनर्जी लिक्विड अमोनिया एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वाटर हीट एनर्जी लूज करेगा और लिक्विड अमोनिया हीट एनर्जी गेन करेगा। तो गेन करने के बाद जो है अमोनिया जो है इस टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर है, इसका कन्वर्शन 0 डिग्री सेल्सियस में जब हम करेंगे तो कितना अमोनिया जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा, कितने अमोनिया का इवेपोरेशन होगा। तो गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा गिवन। गिवन फर्स्ट हमें दिया है मास ऑफ आइस। तो आइस का मास जो है बच्चों 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ऑफ ग्राम। ओके, अब सेकंड हमें दिया है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। तो आइस का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर द टी ऑफ आइस इज 20 डिग्री सेल्सियस, mass of ice is 2000 gram. Then third quantity that we have given the specific heat of ice। तो वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में। अब हमें दिया है फोर्थ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्ट ऑफ वाटर। तो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड देन 5। तो यहाँ पे हमें गिवन में भी दिया है द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज 341 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो गिवन हमने डाटा निकाला और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 6 वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ
अमोनिया टू बी इवेपोरेटेड। तो यम अमोनिया मैंने शॉर्ट में लिखा EMM, दैट इज द मास ऑफ अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इन कूलिंग द 2 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब अमोनिया वाटर के ऊपर स्प्रिंकल किया जाएगा तो 2 किलोग्राम वाटर है यानी कि 2000 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इस दौरान जो है हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी रिलीज, देयरफॉर हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन Q इज इक्वल टू मास ऑफ आइस और वाटर। तो मास ऑफ वाटर, यहाँ पे मैंने मास ऑफ आइस लिखा, इट इज द मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वाटर मेल्ट। तो मास ऑफ वाटर कितना है बच्चों? मास ऑफ वाटर इज 2000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट 80 ग्राम, देयरफॉर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80, देयरफॉर Q is equal to amount of heat energy release, that is 8 multiplied by 2, that is 16, 12340, therefore it is 1,60,000 कैलोरी। आ गया समझ में? अब सेकंड क्या होता है? हीट अमाउंट रिलीज इन कन्वर्टिंग 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस। अब जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर का कन्वर्शन हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका कन्वर्शन आइस में होता है, तो कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट एनर्जी रिलीज कितनी होती है? द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ water at 0 degree centigrade to ice is equal to mass of ice into specific heat of ice into change in temperature of ice. तो mass of ice is 2000 gram multiplied by specific heat is 1 and change in temperature is from 20 degree centigrade to 0 degree centigrade, that is change in temperature is 20। therefore हमें मिलता है 2 2s are 4 and 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, that is 40,000 of calorie of heat energy is released during this conversion। आ गया समझ में? पहला हीट एनर्जी रिलीज हुई है वाटर में 20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से आइस में कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला जो है यूज किया। देयरफॉर अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस। तो इसे हम कहेंगे Q1। टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू, ये Q है, Q दैट इज दिस प्लस दिस Q, ये Q की वैल्यू है, इसे हम कहेंगे QA और इसे हम कहते हैं QB। तो इसका कन्वर्शन, इसका कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। QB और QA। QA है हमारा 1,60,000 प्लस 40,000, तो 1,60,000 प्लस 40,000, देयरफॉर Q1 इज 2 लाख। आ गया समझ में? देयरफॉर 2 लाख कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज टोटल। तो Q1 हमें मिला है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन। अब देखिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय द अमोनिया। तो अमोनिया जो है, इसने जो है हीट एनर्जी क्या की है? एब्सॉर्ब की है। तो amount of heat absorbed by अमोनिया, क्योंकि जो ये हीट एनर्जी जो है वाटर ने रिलीज की है, उतनी हीट एनर्जी अमोनिया ने एब्सॉर्ब की है, दैट इज Q2।
Q2 is equal to mass of ammonia multiplied by latent heat of vaporization of अमोनिया। अब जो है Q2 इज इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया, तो हमें ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यम अमोनिया, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 341 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें मिले Q2। देयरफॉर अब हमें निकालना है ग्राम्स ऑफ अमोनिया टू बी इवेपोरेटेड, तो कितने ग्राम का अमोनिया जो है इसका इवेपोरेशन हुआ है। देयरफॉर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय अमोनिया, ये Q2 है, और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय वाटर इज Q1। Q2 की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे है यम अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय 341 एंड Q1 जो है 2 लाख। आ गया समझ में। अब हमें इस यहाँ पे वैल्यू मिलती है यम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 341। देयरफॉर द मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है 5086.4 ग्राम। तो इतने मास का अमोनिया जो है इसका इवेपोरेशन होगा। देयरफॉर आंसर इज 546.4 ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड। न्यूमेरिकल नंबर सी, a thermally insulated pot of 150 gram has 150 gram ice at temperature of 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक पॉट है, इसमें 150 ग्राम इतना आइस है जिसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू ईट so that water of temperature 50 डिग्री सेल्सियस will be obtained। तो यानी कि एक पॉट है जिसके अंदर 150 ग्राम इतना आइस है, इसके ऊपर हमने 100 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर की स्टीम यानी कि भाप छोड़ी, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान जो है वो जो मिक्स हमने स्टीम छोड़ी है तो उसमें से कितनी स्टीम जो है वाटर के अंदर मिक्स होती है। तो हमें निकालना है इसमें यहाँ पे मास ऑफ स्टीम टू बी मिक्स ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ 150 ग्राम ऑफ आइस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें दो क्वांटिटीज एक प्रॉब्लम में दी है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस दैट इज 80 calorie per gram degree Celsius, that is the L melt of ice, and the latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram and specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius। तो बाकी गिवन क्वांटिटी जो है, मैं डाटा यहाँ पे क्या मिलता है, गिवन फर्स्ट जो है क्वांटिटी हमें दिए है मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर, मैं इसे मास ऑफ वाटर ही लिखता हूं, मास ऑफ वाटर इज 150 ग्राम, दैट इज द आइस। देन सेकंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, तो आइस का टेम्परेचर कितना चेंज होता है, तो आइस का टेम्परेचर चेंज होता है 0 डिग्री से 50 डिग्री, यानी कि 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर में चेंज होता है। थर्ड क्वांटिटी हमें दी है बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट का सिंबल सी होता है, तो सी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन फोर्थ क्वांटिटी हमें यहाँ पे दी है लैटेंट हीट ऑफ वाटर मेल्टिंग, दैट इज द यल मेल्ट इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन फिफ्थ लैटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 calorie per gram and 6 specific heat of water is 1 calorie per gram डिग्री सेल्सियस। इसको तो हमने पहले ही लिखा है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द mass of steam to be mixed in the water during the conversion of ice to 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। तो सॉल्यूशन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके मैं दो पार्ट करता हूं। सॉल्यूशन, द हीट एब्सॉर्ब बाय द आइस, पहले जो है इसके ऊपर स्टीम छोड़ेंगे आइस के ऊपर, तो आइस जो है हीट एब्सॉर्ब करेगा, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस। तो हीट कब एब्सॉर्ब करेगा, ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ 150 ग्राम ऑफ आइस टू द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन द हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे Q1 कहते हैं इसे। देयरफॉर मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वाटर, दैट इज मेल्ट। तो मास ऑफ आइस Q1 इज इक्वल टू, आइस का मास जो है वो है 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिलती है Q1 की वैल्यू 50 इंटू 80, 15 80s are 120, then 2 zeros have to be put. Therefore 12,000 calorie of the heat is absorbed by the ice to convert into the water at 100 degree centigrade, यानी कि आइस का कन्वर्शन पहले वाटर में हुआ है। देन द हीट इज एब्सॉर्ब्ड, अब जो है स्टीम जो है, वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो उस दौरान जो ये है वाटर फिर से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। देयरफॉर the heat absorbed by water after melting, that is the conversion of 150 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि एक 150 ग्राम आइस है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर में कन्वर्शन हुआ है 150 ग्राम ऑफ वाटर। देन दिस वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट्स इनटू द 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 150 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका कन्वर्शन होता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो उस दौरान वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसे हम कहते हैं Q2। Therefore Q2 is equal to mass of water multiplied by specific heat of water and then change in temperature of water at 0 degree Celsius to 50 degree Celsius। तो mass of water है 150 ग्राम, specific heat 1 and change in temperature 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे Q2 की वैल्यू मिलती है बच्चों 2 zeros 15 5s are 75, that is 7,500 calorie of heat energy is absorbed। Therefore the total heat absorbed during the conversion of ice at 150 degree centigrade to ice of 150 gram at 0 degree Celsius to 50 degree Celsius, that is Q1 plus Q2। आ गया समझ में, Q1 plus Q2 that is 12,000 plus 7,500। अब देखिए बच्चों द हीट, अब स्टीम हमने वाटर के ऊपर छोड़ी है, तो स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टीम जो है वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और वही हीट एनर्जी किसने एब्सॉर्ब की है,
आइस ने एब्सॉर्ब किए, तो पहले जो है हीट गिवन बाय द स्टीम, तो हीट गिवन और रिलीज by the steam for the conversion of 100 degree Celsius steam to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम जो है इसका कन्वर्शन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा, तो इस दौरान कितनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज की, इसे हम कहते हैं Q3। तो Q3 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मास ऑफ स्टीम Q3 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, स्टीम का मास कितना है बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ स्टीम। तो लेटेंट हीट जो है ये है 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो Q3 की वैल्यू हमें मिलता है यम स्टीम इंटू 540। देन द हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। अब और जो है हीट एनर्जी बाहर छोड़ेगा, क्योंकि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कन्वर्शन होता है 50 डिग्री सेल्सियस में। देयरफॉर द हीट released by the water at 100 degree Celsius during conversion to 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम कहते हैं Q4। तो Q4 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यानी कि वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। तो स्टीम का टेम्परेचर क्या चेंज हुआ है, 100 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 100 minus 50 50। देयरफॉर द Q4 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम specific heat 1 और change in temperature is 50। therefore Q4 is equal to m steam into 50। अब देखिए बच्चों, according to the principle of heat exchange, according to principle of heat exchange, total heat release is equal to total heat absorbed। तो total heat release is Q3 plus Q4, Q3 plus Q4, and total heat absorbed is equal to Q1 plus Q2, Q1 plus Q2। अब Q3 की वैल्यू है यम स्टीम इंटू यम स्टीम इंटू 540 प्लस Q4 की वैल्यू है यम स्टीम इंटू 50 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 दैट इज 12,000 प्लस 7,500। अब हमें यहाँ पे यम स्टीम को कॉमन लेते हैं, यम स्टीम को कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट वी विल गेट 540 प्लस 50 इज इक्वल टू 1,500। अब देखिए यम स्टीम अब एक 540 प्लस 50, 540 प्लस 50 दैट इज 590 यम स्टीम मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 9,500। आ गया समझ में। अब देखिए, अब हमें मिला है यहाँ पे इक्वेशन यम स्टीम इंटू 590 इज इक्वल टू 90,500। तो यम स्टीम बराबर क्या होगा, यम स्टीम इज इक्वल टू 19,500 डिवाइडेड बाय 590, जीरो जीरोज आर कैंसल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 33.5 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ स्टीम will be the 33.5 gram, that is the answer will be therefore
33.5 gram of steam is to be mixed during the conversion of ice from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. पढ़ने जा रहा हूं. A calorimeter has mass 100 ग्राम. कैलोरीमीटर का मास 100 ग्राम है एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.1. अब इट कंटेन्स, अब कैलोरीमीटर, इट कंटेन्स द 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. यानी कि कैलोरीमीटर है, इसका मास दिया है, स्पेसिफिक हीट दी है. अब उस कैलोरीमीटर के अंदर एक लिक्विड है जिसका मास है 250 ग्राम, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.4. अब जो है इस लिक्विड के अंदर, कैलोरीमीटर में जो लिक्विड है उसके अंदर क्या किया है, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो इस लिक्विड के अंदर 10 ग्राम का एक आइस का टुकड़ा डाला तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कैलोरीमीटर है और कैलोरीमीटर में वाटर है, एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. अब 30 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर हम आइस डालेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, हीट एक्सचेंज इट हैज बीन टेक्स प्लेस. तो हीट एक्सचेंज क्या होगा, तो द वाटर, द लिक्विड इन द कैलोरीमीटर एंड calorimeter, they lose the heat energy. At the same time, the same amount of heat is absorbed by the ice to convert it into the water. तो यही हमें निकालना है. और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 30 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि वाटर का, लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कैलोरीमीटर में कम होगा और आइस जो है इसका टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. आ गया समझ में. तो अब देखिए, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आएगी. हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है आइस डालने के बाद इस लिक्विड का कितना होता है. वही उतना ही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा, क्योंकि देयर ऑकर द हीट एक्सचेंज. द आइस कैन absorb the heat energy and this liquid and calorimeter loses the heat energy until the three attain the same temperature. जब तक इन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है. अब गिवन क्वांटिटीज हमें निकालनी है, गिवन क्या क्या हमें इसके अंदर दिया है. अब देखिए बच्चों, इसके मैं दो पार्ट करता हूं. गिवन फर्स्ट हमें दिया है. अब देखिए यहां पे हम करते हैं कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर को हम कहेंगे 1, 3 ऑब्जेक्ट है. देन लिक्विड जो है इसके लिए यूज करेंगे हम 2 और तीसरा है आइस. आइस के लिए यूज करेंगे हम नंबर 3. तो कैलोरीमीटर है आज मास 100 ग्राम, यानी कि कैलोरीमीटर 1 है. तो फर्स्ट मास ऑफ m1 मींस मास ऑफ कैलोरीमीटर 100 ग्राम. सेकंड स्पेसिफिक हीट दी है कैलोरीमीटर की 0.1, दैट इज C1, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. इसे हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं. थर्ड दिया है टेम्परेचर, दैट इज T1, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना है, 30, क्योंकि जो लिक्विड का टेम्परेचर है वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा. इनिशियल टेम्परेचर, शुरुआत का टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर कम होगा. फोर्थ, एक लिक्विड है कैलोरीमीटर के अंदर जिसका मास है 250 ग्राम, दैट इज m2, मास ऑफ लिक्विड इज 250 ग्राम. देन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट है 0.4, दैट इज C2, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. इसे हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे. देन 6, आइस हमने डाला है, मास ऑफ आइस, दैट इज आइस के लिए हमने 3 यूज किए हैं, देयरफॉर m3 मींस मास ऑफ आइस 10 ग्राम. देन नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ आइस, दैट इज T3, 0 डिग्री सेल्सियस.
then specific heat of ice C3, ice specific heat 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू हमें याद हो गई। देन दिया है लेटेंट हीट मेल्ट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। These quantities are given, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out फाइनल टेम्परेचर, दैट इज T। T इज द फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अब बच्चों आइस जब हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो आइस क्या करेगा? हीट एनर्जी रिलीज करेगा, सॉरी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और जो लिक्विड और कैलोरीमीटर जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। आ गया समझ में? देयरफॉर द फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर कम होगा। तो चेंज इन, अब हमें देखिए बच्चों फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 30 डिग्री से कम होगा, जो कि इनिशियल टेम्परेचर है कैलोरीमीटर और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का भी टेम्परेचर इतना होगा। T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो भी 30 डिग्री। अब पानी का सॉरी लिक्विड है, पानी नहीं ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड का टेम्परेचर भी कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके अंदर हमने आइस डाला तो इनका टेम्परेचर कम होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर माइनस फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम है। देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, तो आइस का चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? आइस का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि क्या किया है उसने? T माइनस T3, क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर कम है, आइस का टेम्परेचर कम है, एंड ये क्या करेगा? हीट एनर्जी इट हैज बीन एब्सॉर्ब, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर T माइनस T3। आ गए समझ में? अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो है कैलोरीमीटर जो है हीट लूज करेगा और लिक्विड हीट लूज करेगा, देयरफॉर हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, इसे हम कहेंगे Q1। Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर, M1 स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, C1 एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इज डेल्टा T। तो Q1 की वैल्यू हमें मिलती है, Q1 इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय C1। तो C1 की वैल्यू क्या है? C1 और चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T1 माइनस T। अब जो है हीट लॉस्ट बाय लिक्विड, लिक्विड जो है ये भी हीट लूज करेगा क्योंकि इसका भी टेम्परेचर कम हो रहा है, इसे हम कहते हैं Q2। देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड M2 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड T2। अब Q2 जो है इसकी वैल्यू हमें मिलती है M2 मल्टीप्लाइड बाय C2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ T2, इसकी वैल्यू है T2 माइनस T। अब यहाँ पे जो है आइस, जो है आइस क्या होगा? आइस का टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा क्योंकि इट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल हीट लॉस्ट, टोटल हीट लॉस्ट और रिलीज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब आइस जो है वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, देयरफॉर द हीट एब्सॉर्ब बाय आइस Q3 ड्यूरिंग इट्स कन्वर्शन इनटू द लिक्विड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस का कन्वर्शन वाटर में जब होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही
होता है, तो ये हमें मिलता है m3 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट यल मेल्ट ऑफ आइस, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब जो है, अब आइस का कन्वर्शन वाटर में हो गया, तो वाटर का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। देन दिस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज आफ्टर मेल्टिंग इट ऑल्सो एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, देयरफॉर द हीट absorbed by ice after मेल्टिंग। तो मेल्ट यानी कि लिक्विड उसका वाटर होने के बाद वो वाटर जो है इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम उसमें दो पानी जो है वो मिक्स हो रहा है लिक्विड के साथ जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर जो है वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो इसे हम कहेंगे Q4। Q4 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अभी मास ऑफ दैट वाटर, specific heat that is C3 and change in temperature that is T3। 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कितना कम होता है। अब देखिए टोटल हीट लॉस, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। Now see total heat absorbed by the ice during its conversion into the liquid and when it mix, that is Q3 plus Q4। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होते हैं, टोटल हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट एब्सॉर्ब। आ गया समझ में। अब टोटल हीट लॉस्ट, टोटल हीट लॉस्ट क्या है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू टोटल हीट एब्सॉर्ब Q3 प्लस Q4। अब यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो अब सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमें सभी वैल्यूज को पुट करना है। Q1 क्या है, Q1 यहाँ पे है m1 मल्टीप्लाइड बाय C1 मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T, प्लस Q2 क्या है यहाँ पे दिया है m2 मल्टीप्लाइड बाय C2 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T इज इक्वल टू, अब Q3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे m3 मल्टीप्लाइड बाय L मेल्ट, प्लस Q4 की वैल्यू है m3 मल्टीप्लाइड बाय C3 मल्टीप्लाइड बाय, अब चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होगा बच्चों T माइनस T3, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, देयरफॉर T माइनस T3। अब देखिए m1 मास ऑफ, m1 क्या है मास ऑफ कैलोरीमीटर 100, m1 की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाय C1 की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय T1 की वैल्यू है 30 माइनस T, प्लस m2 वैल्यू है 250 मल्टीप्लाइड बाय C2 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस
30 minus T is equal to M3 mass of ice 10 multiplied by L melt 80 plus M3 है 10 मल्टीप्लाइड बाय C3 है 1 मल्टीप्लाइड बाय T माइनस T3 है 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज 100। ये होगा बच्चों हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 10.0 दैट इज 10। तो इसको हम 10 भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस T plus 250 multiplied by 0.4 that is 100 multiplied by 30 minus T is equal to 10 into 80 800 plus 10 into 1 10 multiplied by T that is 10T। आ गया समझ में। अब 30 माइनस T इसको हम कॉमन लेंगे तो 10 प्लस 100 that is 110 30 minus T equal to 800 plus 10T। आ गया समझ में। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा, अब इसको 110 जो है इट इज मल्टीप्लीकेबल टू 30 माइनस टी दैट इज 110 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो 20 11 3 आर 33 दैट इज 330 माइनस 110 टी इक्वल टू 800 प्लस 10 टी। अब देखिए अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा 800 प्लस 10T इज इक्वल टू 3300 माइनस 110T। अब T को हम एक जगह पे लेंगे 100 प्लस 10T इज इक्वल टू 3300 माइनस 110T। अब देखिए 10T प्लस 110T इज इक्वल टू 3300 प्लस 800 माइनस 800। ये क्या होगा माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये माइनस होगा। अब 10T प्लस 100 दैट इज 120T इज इक्वल टू, अब इसमें से 800 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 2500। देयरफॉर T इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 120। 0 0 आर कैंसल। अब 12 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो T इज इक्वल टू 20.83 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर ऑफ mixture will be 20.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब इस वीडियो में हमने सभी जो है न्यूमेरिकल जो है हमारे बुक के अंदर दिए हुए थे एक्सरसाइज में ये सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द video. Thank you.